Hello बच्चों, let's read the following question. The maximum speed with which a vehicle can take safely circular turn on a horizontal flat rough road is where symbols have their usual meanings. तो क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें वो मैक्सिमम स्पीड फाइंड आउट करनी है जिसके साथ व्हीकल क्या कर सकता है, सेफली टर्न कर सकता है एक सर्कुलर ट्रैक पे. जो ट्रैक है वो हॉरिजॉन्टल है, फ्लैट, रफ रोड है. तो ऑप्शंस क्या है, म्यू रूट आर जी है. सेकेंड ऑप्शन इज रूट आर जी अपॉन म्यू. थर्ड ऑप्शन इज आर जी रूट. फोर्थ ऑप्शन इज आर जी म्यू रूट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन कि इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है. तो उसके लिए हमें क्या मालूम होना चाहिए कि जो पार्टिकल है या कुछ भी हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, जब वो एक सर्कुलर मोशन में मूव करता है तो उसके ऊपर एक सेंटर की तरफ फोर्स एक्ट करता है. सपोज ये सर्कल है एंड ओ क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल. आर क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल. तो हर पॉइंट पे एक इनवर्ट फोर्स एक्ट करेगा. सपोज उसको हम एफ से डिनोट कर रहे हैं. तो जो एफ है वो रिप्रेजेंट करता है सेंट्रीपिटल फोर्स को. एफ रिप्रेजेंट्स सेंट्रीपिटल फोर्स. तो सेंट्रीपिटल का जो फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर. यहाँ पे एम रिप्रेजेंट करता है मास ऑफ ऑब्जेक्ट को. वी इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट. वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है. आर क्या है, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ है. अब मान लो ये क्या है, हमारे पास हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक है. हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक है और यहाँ पे हम क्या डिनोट कर लेते हैं, एक व्हीकल को ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं. तो जो व्हीकल का वेट होगा वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा. कितना होगा, mg के इक्वल होगा. इस पे नॉर्मल फोर्स एक्ट करेगी, दैट विल बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन. n यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, n रिप्रेजेंट्स नॉर्मल फोर्स. n क्या है, नॉर्मल फोर्स है. mg रिप्रेजेंट करता है वेट ऑफ बॉडी को. mg इज वेट ऑफ द बॉडी और वेट ऑफ द व्हीकल. तो यहाँ पे जब ये मूव करेगा तो सेंटर की तरफ क्या एक्ट करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स एफ एक्ट करेगी. अब इसको अपोज करने के लिए आउटवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स होगा, एफ फोर्स होगा. एंड एफ यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है फ्रिक्शनल फोर्स को. एफ इज फ्रिक्शनल फोर्स. एफ क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स है. तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के इधर तो इक्वल होना चाहिए सो दैट वो उसको बैलेंस कर ले, और उससे क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए सो दैट जो ऑब्जेक्ट है उसका इस तरफ को क्या ना हो, स्लिप ना हो. तो कंडीशन क्या है कि एफ जो है वो इक्वल और ग्रेटर होना चाहिए किससे, कैपिटल एफ से. एंड अनदर थिंग, फ्रिक्शनल फोर्स का जो वैल्यू है वो म्यू इंटू एन के इक्वल होता है. म्यू क्या है, म्यू रिप्रेजेंट करता है कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को. म्यू इज कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. तो n किसको बैलेंस कर रहा है, वेट को बैलेंस कर रहा है. तो f का वैल्यू, स्मॉल f का वैल्यू कितना बन गया, म्यू इंटू एन शुड बी ग्रेटर और इक्वल देन कैपिटल F, दैट इज एम वी स्क्वायर अपॉन आर. तो कैपिटल N का जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, वेट ऑफ द व्हीकल, विच मीन्स ये इक्वल है mg के. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं म्यू इंटू एम जी शुड बी ग्रेटर और इक्वल देन एम वी स्क्वायर अपॉन आर. तो यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू है वो क्या है, हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है. म्यू एन जब हम डिनोट करते हैं F इज इक्वल्स टू म्यू एन, तो हम फ्रिक्शनल फोर्स F को कंसिडर करते हैं कि ये उसका मैक्सिमम वैल्यू है. तो अगर फ्रिक्शनल फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू है तो यहाँ पे ये वेलोसिटी का वैल्यू आएगा, दैट विल आल्सो बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी. तो m बोथ साइड्स कैंसिल हो गया, क्या रह गया, म्यू g शुड बी ग्रेटर और इक्वल देन v स्क्वायर अपॉन r, और वी कैन राइट म्यू आर जी शुड बी ग्रेटर और इक्वल देन v स्क्वायर. और यहाँ से क्या लिख सकते हैं, दैट v स्क्वायर शुड बी लेस देन और इक्वल टू म्यू आर जी. और फर्दर हम लिख सकते हैं दैट v शुड बी इक्वल और लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ म्यू आर जी. और जो वेलोसिटी का ये वैल्यू है वो क्या है, मैक्सिमम वेलोसिटी है. तो मैक्सिमम वेलोसिटी इधर तो इक्वल होना चाहिए म्यू आर जी से और उससे वैल्यू लेस होना चाहिए. सो ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा. So the final answer is square root of mu r g. तो लास्ट ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन. I hope you understood it well. Thanks.